कैसे हो बच्चों आप सभी का मैं अपने मंजिल सक्सेस पॉइंट एट द रेट स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बड़े अच्छे होंगे। मेहनत करते रहिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं हर बार यही कहता हूँ कि प्रॉपर नोट्स बनाइए। जितने अच्छे आप नोट्स बनाएंगे उतना अच्छा वहाँ आप पेपर दे पाएंगे। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। और आप ये समझ लीजिए कि ऐसी शॉर्ट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतने अच्छे से और इतने शानदार सेशन के साथ मैं वीडियो आपके सामने लाता हूँ। और उस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखा करिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि AIM की क्लास है, यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, जो कि इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर का थर्ड सेमेस्टर का है। और कंपटीशन लेवल वाले भी इसको तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि जो JEE की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लाभदायक होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 6 चैप्टर डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग 7वां चैप्टर डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक उपयंत्र, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। और शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो कैसी लगती है इसका कमेंट करें। और जो मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो परिचय से शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपयंत्र क्या होता है। तो ऐसे उपयंत्र जिनमें विद्युत राशियों का मापन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग होता है, यानी कि इस प्रकार का उपयंत्र, जैसे कि बहुत सारे उपयंत्र होते हैं, लेकिन इस ऐसे प्रकार के उपयंत्र जिनमें किसी विद्युत राशि को मापने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक उपयंत्र कहलाता है। यह यंत्र बहुत ही सुगरी होती हैं, सेंसिटिव होते हैं। इनमें मुख्यतः कैथोड किरण कंपनदर्शी, इलेक्ट्रॉनिक बहुमापी निर्वात नली, वोल्टेज मापी आदि आते हैं। यानी इसमें जो क्या क्या आते हैं, कैथोड किरण कंपनदर्शी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बहुमापी और वैक्यूम वोल्टेज मापी भी आते हैं। आइए आगे चलते हैं। कैथोड किरण कंपनदर्शी क्या होता है, तो यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपयंत्र होता है जो इलेक्ट्रिक संकेतों को क्या करता है, एक्स वाई आलेखनों के रूप में, यानी कि एक्स वाई के रूप में क्या करता है, हमारे पर्दे पर यानी हमारे फोकस पे क्या करता है, स्क्रीन पर उसको दर्शाता है। या विभिन्न तरंगों को मापने और उसको दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनों की किरण वाली के एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर, यानी कि किरण, इलेक्ट्रॉनों की जो किरण निकलती है उसको क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर टकराने से उत्पन्न होती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की किरण होती है, जब वो एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर टकराती है तब ये उत्पन्न होती है। इसमें जो निवेश यानी इनपुट सिग्नल को समय के या अन्य किसी संकेत के सापेक्ष दर्शाया जाता है। यानी कि जो हम सिग्नल दे रहे हैं उसे समय के सापेक्ष या किसी अन्य संकेत के सापेक्ष क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसमें वाई अक्ष वोल्टेज को दर्शाता है, जबकि एक्स अक्ष क्या दर्शाता है, आपके समय को दर्शाता है। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, यानी यथार्थ यानी एक्यूरेसी तथा परिशुद्ध, ठीक है, आपकी कालांतर, फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज को आसानी से क्या कर सकता है, मापा जा सकता है। क्या क्या नाप सकते हैं, यथार्थता, परिशुद्धता, कालांतर, फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। आइए अब इसकी संरचना की बात कर लेते हैं, कीजिएगा। संरचना, तो CRO को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, कि कैथोड किरण नली, आपके पावर सप्लाई और आपके प्रवर्धक यानी कि एम्पलीफायर। आइए बारी बारी से इसको क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। देखिए ये आपका क्या है, एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ है, आपके CRO का एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। देखिए ये CRT कैथोड ट्यूब लगी हुई है, इसी में से क्या करते हैं, यहाँ पे हमें फोकसिंग यानी कि हमें फोकस मिलता है उसकी किरण का, जब ये टकराती है। आपके देखिए यहाँ पे ऊर्ध्वाधर इनपुट दिया हुआ है, यानी हम इनपुट सिग्नल देंगे तो इसका कनेक्शन किससे है, आपका फोकसिंग इनवर्ट से भी होता है। और इसका कनेक्शन किससे, क्षैतिज प्रवर्धक से। फिर क्षैतिज प्रवर्धक का जो हिस्सा होता है वो किससे जाके आपके फोकसिंग इनवर्ट से होता है। और इसी तरह सिंक्रोनाइज से इसका कनेक्शन होता है। फिर वो सिंक्रोनाइज होगा, सिंक्रोनाइज से आपके स्विप जनरेटर को मिलेगा। स्विप जनरेटर क्या करेगा, उसकी जो लकिंग सर्किट होती है उसके ज़रिए से इसमें फोकसिंग का सिग्नल मिलेगा। और वो प्लेटों से टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन प्लेटें होती हैं, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, उन सब प्लेटों से टकराने के बाद वो क्या करेगा, हमारे कैथोड नली की दीवार से टकराएगा, जिसकी वजह से उसमें क्या होगा, एक फोकस दिखाई देगा। और देखिए इसमें क्या करते हैं, एक DC सप्लाई होती है इसमें, और इसमें पोलैरिटी भी, सॉरी तीव्रता भी होती है, फोकस भी होती है, और इसमें एस्टिग्मेनेशन भी होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 तरह की प्लेटें लगी होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर प्लेटें होती हैं, एक क्षैतिज। तो ये किसी आपकी क्षैतिज स्थिति में है। और आपके ये वाली प्लेटें कौन सी स्थिति में होंगी, आपके ऊर्ध्वाधर स्थिति में होगी।
और यहाँ से हम क्या करेंगे, सिग्नल को ट्रिगर करते हैं या सिग्नल को हम सिंक्रोनाइज एम्पलीफायर के ज़रिए से क्या करते हैं, उसको सिग्नल देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो पावर सप्लाई क्या होता है? तो पावर सप्लाई आपके दो टाइप से हो सकती है, एक लो वोल्टेज पावर सप्लाई, एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। अब हम देखेंगे कि कैथोड किरण नली क्या होती है। तो इसे हम सीआरओ का हार्ट यानी हृदय भी मान सकते हैं। इसके निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका? इलेक्ट्रॉन गन। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है कि यह इलेक्ट्रॉन बीम का उत्पादन करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के सिग्नल को उत्पन्न करती है, जो कि बाद में क्या होता है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर फोकस करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की किरणों को उत्पन्न करती है, जो कि दीवारों से टकराकर फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर क्या करती है, फोकस को दर्शाता है। अगला आपका आता है फेस पिन, यानी इसी में आते हैं। फेस पिन क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉन गन के बेस पर कुछ पिनें लगी होती हैं, जो कि सीआरटी को सर्किट से जोड़ती हैं। यानी ऐसे समझिए कि उसमें कई तरह की पिनें होती हैं और इलेक्ट्रॉन गन के बेस पर छोटी छोटी पिन लगी होती हैं, जो क्या करती है, उसको कैथोड रे ट्यूब से जोड़ती हैं। अगला देखते हैं कि कैथोड क्या होता है। तो बच्चों, इसे हम ऋणात्मक भी कहते हैं या कैथोड, क्योंकि नेगेटिव होता है इसे हम ऋणात्मक भी कहते हैं। गर्म होकर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं, यानी कि जब कैथोड गर्म होता है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करेगा और इससे क्या होगा, ऊष्मक के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म किया जाता है। यानी जो कैथोड होता है उसको हम क्या करते हैं, हीटर के द्वारा यानी हीट के द्वारा क्या करते हैं, उसे गर्म करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। आगे आपका आता है कंट्रोल ग्रिड। तो इसमें कंट्रोलिंग एक जाली टाइप की लगी होती है। इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करता है, अगर इलेक्ट्रॉन बीम अगर बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं तो उसको क्या करेगा, वो कंट्रोल करने का काम करेगा। आगे आता है आपका एक्सीलरेटिंग ग्रिड। आइए देख लेते हैं ये क्या होता है। तो इसे त्वरित जाली भी कहते हैं। इसका जो मेन काम होता है वो इलेक्ट्रॉन बीम को पूर्व त्वरित करके समुचित रूप से आगे की तरफ बढ़ाना होता है। यानी कि इसका क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई पिनें छूटी रह गई हैं तो उसे पूरी तरह से ये कह लीजिए कि पूरी तरह से कंप्लीट करके उसको क्या करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। फिर आपका आता है फोकसिंग एनोड। इसे हम फोकसिंग धनोद भी कहते हैं। जैसे कि पॉजिटिव निगेटिव था तो ये पॉजिटिव होता है। और यह बेलनाकार टाइप का होता है। ये इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करता है, केंद्रित करता है, यानी उसको क्या करता है, सिग्नल देता है। चलिए आगे देखते हैं एक्सेलरेटिंग एनोड क्या होता है। तो एक्सेलरेटिंग एनोड बच्चों, ये धनोद ही होता है। ये इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करता है, तेजी से आगे बढ़ा, यानी कि एक्सेलरेटिंग का काम होता है, उसे एक्सेलरेट कर देना, आगे की तरफ उसे बढ़ा देना, यानी आगे की तरफ उसे त्वरित कर देना। बात समझ में आ रही है? चलिए फिर आपका आता है इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम की फोकसिंग की बात करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए फोकसिंग एनोड का इस्तेमाल किया जाता है और इससे ये बच्चों, ये आपका निम्नलिखित होगा। बात समझ में आ रही है? ये आपका निम्नलिखित होगा और इसकी प्रमुख दो विधियां मानी जाती हैं। कौन कौन सी? एक होता है आपका विद्युत चुम्बकीय फोकसन और एक होता है विद्युत स्थैतिक फोकसन। आइए देखते हैं विद्युत चुम्बकीय फोकसिंग क्या होती है। तो इस फोकसन में फोकसिंग एनोड पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन बीम पर बल लगाकर इसे स्क्रीन पर फोकस करती है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन बीम पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा और इसे स्क्रीन पर क्या करेगा, फोकस करेगा। फिर आपके विद्युत स्थैतिक फोकसन, इसमें फोकसिंग एनोड पर हाई डीसी लगा, यानी हाई डीसी सप्लाई देते हैं। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है जो इलेक्ट्रॉन बीम पर बल लगाकर उसे स्क्रीन पर फोकसन करता है। यानी कि ये भी क्या करता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको ले जाकर के पर्दे पर क्या करेगा, शो ऑफ करेगा। चलिए आगे देखते हैं आपके विक्षेपण प्लेट्स क्या होती है। तो इस प्रक्रिया के लिए फोकसिंग एनोड का ही इस्तेमाल किया जाता है। इनकी निम्नलिखित दो प्रमुख विधि होती है, एक ऊर्ध्वाधर विक्षेप प्लेट्स और एक होती है क्षैतिज विक्षेप प्लेट्स। तो ये दोनों प्लेट्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बीम को ऊर्ध्वाधर विक्षेप यानी ऊर्ध्वाधर स्थिति में क्या विक्षेप करती है और प्रतिदीप्त सप्लाई पर चमकदार बिंदु के रूप में देख सकते हैं। यानी कि जो फोकस होता है उस पर क्या करता है, ये चमकदार बिंदु के रूप में दिखाई देता है। और स्क्रीन पर स्पॉट का विक्षेप दोनों प्लेटों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होते हैं। यानी कि जो स्पॉट का विक्षेप होगा वो क्या होगा कि दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल होगा, डिफरेंस होगा, उसके क्या होगा, समानुपाती, यानी वी कि क्या होगा, ये समानुपाती होगा। आगे देखते हैं क्षैतिज विक्षेप प्लेट्स क्या होती है। तो ये दोनों प्लेटें इलेक्ट्रॉन बीम के दोनों तरफ ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगी होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम के क्षैतिज विक्षेप प्रदान करता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है वो क्षैतिज विक्षेप प्रदान करता है। स्क्रीन पर स्पॉट का क्षैतिज विक्षेप दोनों प्लेट पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है, जैसे कि इसमें बताया गया है। चलिए अब देखते हैं कि जो प्रतिदीप्ति पर्दा होता है वो क्या होता है, मतलब जिसमें हमें फोकस मिलेगा। तो कैथोड रे ट्यूब के चौड़े सिरे के अंदर की सतह
फास्फर की पतली तरह से लेपित होती है, यानी कि मान लीजिए जो बाहरी हिस्सा है उसके अंदर का हिस्सा नली टाइप का होता है, पतला टाइप का होता है, उसे तह से लेपित होता है। इलेक्ट्रॉन बीम जब क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन इससे टकराते हैं तो उनकी ऊर्जा क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा बदलती है, जिसके कारण पर्दे पर एक चमकीला बिंदु दिखाई देता है। और कैथोड रे ट्यूब के अन्य भाग के भीतर की ओर एक ओवाइड पदार्थ का लेप किया जाता है, एक ऐसे पदार्थ का लेप किया जाता है जो क्या करे, तेज उजाला प्रदर्शित कर सके। फिर आप ये देखते हैं पावर सप्लाई क्या होती है। तो यह सीआरओ के विभिन्न भागों में स्थित अवयवों को ऊर्जा प्रदान करना, यानी कि उसमें जितने भी अंग लगे उनको ऊर्जा की सप्लाई करेगा। इसमें सेकेंडरी ट्रैप ट्रांसफार्मर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो हाई वोल्टेज की सप्लाई प्राप्त की जा सकती है और सीआरओ के विभिन्न भागों की आवश्यकताओं से प्रदान की जाती है, यानी कि इससे हम हाई वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। इस हाई वोल्टेज सप्लाई को हम सीआरओ के विभिन्न भागों को क्या कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर प्रदान कर सकते हैं। और इसमें रेक्टिफायर एवं फील्ड सर्किट भी लगे होते हैं जो एसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। यानी कि जो रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर का हम क्या करते हैं, इसको डीसी में बदलना आपके, या फिर तो फील्ड सर्किट में लगे होते हैं, तो ये एसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, यानी डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। बस समझा रहे, रेक्टिफायर। इसमें फील्ड सर्किट भी लगे होते हैं जो हमको क्या करते हैं, एसी प्रोवाइड कराते हैं। फिर देखते हैं एम्पलीफायर। तो सर्किट के विक्षेपण सिस्टम की और हाई वोल्टेज को क्या, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई प्रदान करने के लिए एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है। यानी जो विक्षेपण सिस्टम होता है, अगर उसको हम हाई वोल्टेज की डीसी सप्लाई देना होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एम्पलीफायर का। प्रवर्धक से प्राप्त गेन को क्षीणकारी से नियंत्रित किया जाता है। बात समझ में आ रही है, क्षीणकारी से, यही क्षीणकारी, कुछ क्षण के लिए क्या करते हैं, उसे हम कंट्रोल करते हैं। पेंटोड वाल्व का प्रयोग सर्किट में किया जाता है, कौन से, एम्पलीफायर सर्किट में इसका इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है, प्रवर्धन के लिए किया जाता है। देखिए ये आपका डायग्राम है, इसमें आपकी ग्रिड दी हुई है और नीचे उसके क्या लगा हुआ है, उसके अंदर कैथोड लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है, इसके क्या लगा है, कैथोड लगा हुआ है। फिर आपके सेकेंडरी एनोड लगा हुआ है, ठीक है। एक मिनट बच्चों, चलिए। पेंटोड वाल्व का प्रयोग सर्किट में बदलने के लिए किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए ये आपका जो बाहरी हिस्सा है वो आपका ग्रिड है, और ये आपका कैथोड है जो अंदर का हिस्सा लगा है, ये सेकेंडरित एनोड होता है। और ये क्या होता है, गतिवर्धक एनोड है, यानी जो भी इसको क्या करता है, एक्सीलरेट करता है, एक्सीलरेट एनोड होता है। और वो होता है, फिर यहाँ पे एक वाई प्लेटें होती है जो कि क्षैतिज, आपके क्षैतिज में लगी होती हैं। और फिर एक होती है एक्स प्लेटें जो आपकी ऊर्ध्वाधर लगी होती है। और फिर आपका इलेक्ट्रॉन बीम होता है जो कि उस प्लेटों से टकरा कर क्या करती है, डायरेक्ट पर्दे पर, फ्लोरेसेंट पर्दे पर क्या कर टकराती है और हमें फोकस देती है। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों ये था आज तक, आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इसके अनुप्रयोगों को भी देख लेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन, शानदार सेशन आपको पसंद आया होगा। और इसी तरह से मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूँगा। आपका प्यार अगर इसी तरह बना रहा, उम्मीद करता हूँ कि आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रहेंगे, मेरी वीडियो को इसी तरह देखते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। जितने भी मैं वीडियो डालता हूँ, अगर आप उसको लास्ट तक देखेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ऐसी शॉर्ट वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।